This is Chongman camping tini paitak camping climate paitak sara kokthum kutum khalaka tipra motni chairman Bubagara Pudikisu Manikot Debroma kokthum kutum saka election commissioner this is Chongmario Samongsida Tarano Zagariani Tamu Borokno Zagarika Hunkai Borok Sakdera Kora Ongai Ti Joto Tongrung Bodoni Natorono Koboka Janajani Bodoni Borono Korenani Bagai Mongsapati Mongyani Bagai Tang kesan bisindi edisi Chongmarina kesan ka parinani Bubagara Pudikisu Manikot Debroma saka Chongmarini camping khaitani bokhraksa borok mungnawai phono kebona hamya samani kri tini kokthumnarin kuthumuga juda juda kokthum tui kokthuma thonana sai knarika मैं सबको हैप्पी ईस्टर विश करना चाहता हूँ। आज एज यू ऑल नो वाज द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग एंड कैंपेन ख़त्म हो चुका है एंड एज इट इज़ कस्टमरी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे INPT के अलायंस पार्टनर वो रास्ते में जगदीश वर्मा थोड़ा डिले हो चुका है। ही विल होपफुली जॉइन द प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक ये चल रहा है। मैं सबको एक बात कहना चाह रहा था कि ये इलेक्शंस मैं सबको अपील करना चाहता हूँ क्योंकि इलेक्शंस का कैंपेनिंग ख़त्म हो चुका है। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आई होप कि जो पोलिंग डेज होगा उसमें वायलेंस नहीं होगा। वी डोंट वांट वायलेंस। मैंने सबको अपील किया है हर पॉलिटिकल पार्टी से, अपने पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी, कि आप वायलेंस में इंडल्ज मत कीजिए, शांति से अपना डेमोक्रेटिक राइट्स एक्सरसाइज कीजिए। ये TTADC इलेक्शन में तिपरा मोथा INPT और हमारे जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं उनका हमारा पूरा एजेंडा में हमने पीसफुली कैंपेन किया है। मैंने खुद एक पॉजिटिव कैंपेन का प्रचार किया है। हमारे कैंपेन में हमने किसी को अटैक नहीं किया है, हमने अपना लाइन में ही अपना पॉलिटिक्स किया है। इलेक्शंस 6 तारीख को है। इससे पहले बहुत इलेक्शंस हुए जिसमें वायलेंस हुआ है। मैं वायलेंस इलेक्शन में त्रिपुरा में नहीं चाहता हूँ। एज अ कल्चर इट इज़ रॉन्ग, इट शुड नॉट हैपन। और ये मेरा क्लियर मैसेज है सबको, इलेक्शन कमीशन को, कि आप गुंडे, माफिया, क्रिमिनल एलिमेंट्स को जगह मत दीजिए, क्योंकि जब ये होता है तो हमारा छवि खराब होता है। सब जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में क्या वायलेंस हुआ था, सब जानते हैं कि पंचायत इलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, और हम नहीं चाहते हैं कि TTADC इलेक्शन में कोई वायलेंस हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और जो भी पब्लिक डिसाइड करेगी वो हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मानना चाहिए। उसके बाद हमें वापस नॉर्मल ज़िंदगी में भी जाना है और अपना काम भी करना है। इसके लिए एक दिन का वायलेंस पूरा स्टेट का छवि को ख़राब करता है अक्रॉस द कंट्री, और मैं ये नहीं चाहता। तो मैं अपील करता हूँ इलेक्शन कमीशन को, स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस को, CRPF को, कि अच्छे तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेट द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड द TTADC डिसाइड हु इज़ द बेस्ट पार्टी। दूसरा बात है कि ये एक दो क्वेश्चंस उठ रहे थे रिगार्डिंग अपना फ्यूचर ऑफ त्रिपुरा मोथा। हमारा आज थांचा हुआ है विद ऑल रीजनल पार्टीज। एक कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग पताल कन्या। पताल कन्या इज़ अ पार्ट ऑफ द अलायंस। सिर्फ 5 सीट में वो खुद लड़ रही है। उसका सिंबल है डायमंड, हमारा सिंबल है अनारस। उस सीट में त्रिपुरा मोथा भी लड़ रही है और अपने मजबूत दम में लड़ रही है। पताल अपने दम में लड़ रहा है, लेकिन पताल ने 17 सीट में विड्रॉ किया है। मैं वेलकम करता हूँ उनका वो पोजीशन, और हमारा बात भी हुआ है कि जब अगर हम पावर में आएंगे तो हम उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन का पार्टनर बनाएंगे थ्रू नॉमिनेशन। INPT के संग विजय रामफल को मैं 1-2 शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है जो ऑनेस्टली डायरेक्टली बात करता है, किसी के पीठ पीछे बात नहीं करता। और विजय रामफल का जो एफर्ट्स रहा है फॉर दिस अलायंस वो इज़ कमेंडेबल। मेरा इज़्ज़त उनके लिए इस इलेक्शन के बाद और बढ़ा है। चित्तूदेव वर्मा ने अपना पार्टी TSP अपना रजिस्ट्रेशन हमको दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, और उन्होंने सिर्फ अपने ही सीट पे, वो एक सीट पे लड़ रहे हैं, और उन्होंने जो बड़ा दिल दिखाया है एंड सेक्रीफाइस किया है फॉर थांचा,
आई वेलकम इट और मैं उनका भी इस लास्ट डे ऑफ इलेक्शन में आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रीटिंग्स। बुद्धदेव वर्मा ने भी यही किया है अपने IPFT तिपराहा से बिनोय देव वर्मा के साथ। उसके बाद TUIPC है, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। हमारा यहाँ में त्रिपुरा क्षत्रिय समाज है, वो उन्होंने पहले बहुत बड़ा रोल प्ले किया था टू गेट द मीटिंग विद NC देव वर्मा एंड IPFT के सम अलायंस। वो नहीं हुआ, तभी भी क्षत्रिय समाज ने बहुत की रोल प्ले किया है विनीत देव वर्मा के थ्रू। अब वो एडवाइज़र है, ही वॉज ए प्रेजिडेंट एंड उन्होंने भी अलायंस के लिए बहुत हेल्प किया। और इसको छोड़ के बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, गुरुई बदौल हो, AIMTC हो विच इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, और सेंक्राक बदौल हो, बहुत लोग आए हैं और हमें सपोर्ट किया है। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम इन दिस इलेक्शन। ये इलेक्शन बहुत अलग रकम का इलेक्शन है, ये वेव का इलेक्शन है और ये वेव में मुझे लगता है कि तिपरा मोथा, INPT एंड ऑल द अलायंस पार्टनर्स हम लोग पावर में आएंगे ऑन आवर ओन। हमें कोई बाहर का सहायता का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मेरा 100% कॉन्फिडेंस है। मैंने सोशल मीडिया में देखा है 1 या 2 ओपिनियन पोल्स जो कोई IT सेल के लोग चला रहे हैं। वो IT सेल के लोग जो चला रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कोड ऑफ वायलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपिनियन पोल्स आप इलेक्शन के बीच में चला नहीं सकते, और सेकेंड ऑफ ऑल फेक फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके आप अगर सोशल मीडिया में डालेंगे तो पब्लिक सब जानती है, आपके ऊपर हंसते हैं, ये सब मत कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं स्टेट गवर्नमेंट और हमारे पुराने पार्टी कांग्रेस पार्टी को भी 1-2 शब्द बोलना चाहता हूँ। हमारा जो स्ट्रगल है ग्रेटर तिपरा लैंड, वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हम तिपरासा के बारे में बात कर रहे हैं, 19 दफास के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इस इलेक्शन कैंपेन में ना पर्सनली विप्लव देव को अटैक किया, ना जिष्णु काका को अटैक किया। क्यों अटैक करे, वो मेरे काका है और मैं ये एक सम्मान रखता हूँ कि पर्सनली मैं अपने काका के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने ना मानिक बाबू के ऊपर एक अटैक किया है, ना जितेंद्र चौधरी जिसने मेरे माँ के बारे में कुछ कहा है, मैंने उनके खिलाफ भी एक शब्द नहीं कहा। हमारे कांग्रेस में अब आज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मेरे खिलाफ हो चुका है स्टेट में। दिल्ली में तो मुझे नहीं लगता कि मेरे खिलाफ हो, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन हमने उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला है। रहा बात IPFT, NC बाबू के खिलाफ भी मैंने अपने पूरे कैंपेन में एक शब्द नहीं कहा, ना कि मेवा के। और हमारे पार्टी में भी 1-2 लोग हैं जो शायद 1-2 स्टेटमेंट्स गलत करते हैं। मैं इसके लिए चाहता था कि जगदीश देव वर्मा यहाँ रहे, लेकिन रिगार्डिंग अलायंसेस, कोई भी अलायंस पार्टनर हो तो अलायंसेस के बारे ओनली आई एम ऑथराइज टू टॉक अबाउट अलायंस एंड नोबडी एल्स। तो आज के दिन हमारा अलायंस विद ड्यू रिस्पेक्ट है with Chittu Babu, TSP, and we are in a process of becoming one party. With IPFT Tipraha, we are going to become one party. With INPT, मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर इलेक्शन के बाद हमने एक अटेम्प्ट किया कि INPT और तिपरा मोथा भी एक सिंगल पार्टी हो जाए। मैंने विजय बाबू से बात किया है, लेकिन ये उनके ऊपर है, उनका भी अलग पार्टी, दे हैव टू टेक दिस डिसीजन। मेरे तरफ से मैं बहुत कीन हूँ कि हम एक सिंगुलर पार्टी बन जाए। रिगार्डिंग पताल कन्या, मैंने फिर से कहा है कि किसी को पताल कन्या और मेरे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है उस पर कमेंट करने का दरकार नहीं। पताल कन्या 17 सीट उन्होंने विड्रॉ किया हमारे लिए, इट इज़ अ वेलकम थिंग। और 5 सीटें वो लड़ रही है, इट इज़ अ राइट, शी हैज़ अ ओन पॉलिटिकल पार्टी, लेट हर फाइट, वो पब्लिक डिसाइड करेगी। लेकिन अलायंस पताल कन्या के संग हुआ है 17 सीट में, ये मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ। और किसी को नोबडी शुड बी स्पीकिंग ऑन एनी अलायंस बिटवीन मी, INPT, तिपराहा, पताल कन्या और एनीवन, ये मेरा क्लियर मैसेज है सबको। फाइनली आई होप दैट मीडिया, आजकल मीडिया भी थोड़ा सा प्रेशर में रहती है कि ओनली अबाउट रूलिंग गवर्नमेंट कहानी करे। मैंने ADC में तो यूट्यूब में, सोशल मीडिया में तो बहुत देखा है, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैं अगरतला के मीडिया को, जो प्रिंट मीडिया है, जो अगरतला बेस्ड मीडिया है, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक जो प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ कि तिपरा मोथा
is only speaking against or speaking for one community and not speaking against another community. हमने आज तक ना किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात किया है, ना किसी रिलीजन के खिलाफ बात किया है। हम लोग वी आर अ ट्रूली सेक्युलर पार्टी विच बिलीव्स इन गेटिंग इन एवरीवन एंड वर्किंग टुगेदर विद एवरीवन। क्योंकि हमने इंडिजिनस लोगों के बारे में बात किया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, और स्पेशली किसी धर्म के खिलाफ किसी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये मेरा क्लियर पॉइंट है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ वी आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। सर आपने तो बहुत जगह पर कैंपिंग किया, क्या 100% वी विल गेट अ मेजॉरिटी ऑन हम और हमारे अलायंस पार्टनर्स। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं। हम ये इलेक्शन में सब जगह में टिपरा मोथा ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है कैंपेन में, और हमने बहुत दिन से काम शुरू किया था। और हमारा ग्राउंड लेवल में आप देखेंगे, यहाँ में मेरे साथ टोनी देवर है, ही इज़ अ सिंपल वर्कर ऑफ टिपरा मोथा। हमने इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभाला। यहाँ पर दिलीप बाबू ही इज़ जस्ट कमिंग फ्रॉम छत्तीस समाज, हमने इनको संभाल दिया। टिपरा मोथा में हमने सबको स्पेस दिया। आप अगर हमारे कैंडिडेट्स देखेंगे, कैंडिडेट्स में भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर बिलो द एज ऑफ 35। इनफैक्ट मैं आई एम अ ओल्ड कैंडिडेट, आई एम 42। हमने एजुकेटेड पीपल को चांसेस दिया है, हमने ग्रेजुएट्स को चांस दिया है, और हमने फ्रेश फेसेस को चांस दिया है। मैक्सिमम सीट्स में ऑलमोस्ट 80 to 85% सीट्स में हमने ऐसे लोगों को सीट्स दिया है जो ज़िंदगी में पहली बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और उनका फैमिली भी पॉलिटिकली कनेक्टेड है। तो ये अलग अलग का तरीके से हमने इलेक्शन किया। सर और एक क्वेश्चन सर, वेस्ट बंगाल में देखा गया है ईवीएम तो पूरे इंडिया में ख़राब होता है। ईवीएम तो मशीन है, जब इंसान ख़राब हो जाता है, जब किसी का सोच ख़राब हो जाता है, तो ईवीएम तो मशीन है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम में हमें कुछ प्रॉब्लम है, और ईवीएम परसों मालूम पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। लेकिन मैं शुरू से कंप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि ये ख़राब है वो ख़राब। मैं ऐसे राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो आराम से पोलिंग स्टेशन जाए, वो वोटिंग करे, और उनके ऊपर कोई गुंडा या कोई दबाव ना दिया जाए। बस अगर उनको बीजेपी के लिए वोट करना करे, सीपीएम के लिए वोट करना करे, मेरे लिए वोट करना करे, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और शांति से होना चाहिए। सर सीपीएम पार्टी ये जो पिछले दिन ये किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। मैंने सुना नहीं, क्योंकि सीपीएम ने बोला तो मैं अपोज करूँगा, ये नहीं। वाई शुड आई अपोज? अगर अच्छा सजेशन है तो क्यों नहीं। आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन। आई थिंक येस, अगर ये उन्होंने कहा है, आई वेलकम इट। आई थिंक मुझे भी कहना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि हम फ्री फेयर इलेक्शन चाहते हैं, तो अच्छा मैसेज जाएगा फॉर ऑल पीपल इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। अच्छा ये दिस इज़ अ गुड सजेशन। जस्ट बिकॉज सीपीएम से आया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपोज करूँ। सर कुछ दिन पहले सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था, जो त्रिपुरा में इंगित दिया है, डायरेक्टली नहीं बोला है, सिर्फ बोला अनारस के दौरान सीपीएम को मतलब। ये बयान से आपको क्या? शायद वो अनारस के बारे में बात करते हैं, हम इलेक्शन के बारे में बात करें। देखो, जिष्णु काका इज़ अ जेंटलमैन, इज़ अ गुड मैन, भद्र मैन, एंड मैं जिष्णु काका के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, इलेक्शन है, वो भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, मैं भी इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ। हम लोग एक संग नहीं है, एक पार्टी में नहीं है, तो प्रेशर रहता है। कुछ ऊपर से प्रेशर आता होगा, लेकिन वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा त्रिपुरा जानता है कि सीपीएम और हमारा फैमिली का पहले से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो भी जिष्णु काका ने भी बहुत सफ़र किया है, हमने भी सफ़र किया है। तो ये अगर मुझे इस पैलेस पे रहना है, तो सबसे पहले निकालने वाला इस पैलेस से मुझे तो सीपीएम ही है। तो ये कैसा हो सकता है? सीपीएम का इनफैक्ट जो अंडरस्टैंडिंग है वो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ हुआ है, आसाम में कांग्रेस के साथ हुआ है, बिहार में कांग्रेस के साथ हुआ है। तो शायद कांग्रेस और सीपीएम को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर आपका अलायंस है, तो यहाँ में क्या बात चल रहा है। ये आई थिंक कांग्रेस और सीपीएम को बोलना चाहिए। और रहा बात बीजेपी का, बीजेपी के साथ हम अलायंस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सीए के खिलाफ फंडामेंटल अपोजिशन है। हमने 1-2 डिमांड मांगा है, और जब तक
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नहीं मानता है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। सर, आप वायलेंस के खिलाफ अगर कोई भी मेरे पार्टी से वायलेंस में इन्वॉल्व होता है, मैं खुद उनको पुलिस के सामने सौंप दूँगा। मैं वायलेंस नहीं चाहता। ये जो कल्चर है वायलेंस का, वही क्रिमिनल्स जो एक टाइम सीपीएम में थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में आए, तब आईपीएफटी में गए, शायद तिपरामथा में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं एज ए लीडर माफिया को चांस दूँ तो मुझ में और दूसरे लीडर में क्या चेंज होगा? तो आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट। मैं ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। मैं क्रिमिनल्स को, क्योंकि ये क्रिमिनल्स का कोई पार्टी नहीं होता, जो पावर में आएगा वो उनके संग जुड़ जाएंगे। तो मैं अपने पार्टी के संग भी नाइंसाफ़ी करूँगा अगर मैं ऐसे लोगों को लाऊं जो ख़राब दिन में तो हमारे संग नहीं थे, जब हम पावर में आ रहे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहुँचे। सर, एक बात आपने बोला इनके बात कि आप तो कांग्रेस में प्रेसिडेंट भी था, तो बहुत कुछ किया, हम भी देखा है, तो अचानक आपके खिलाफ होने का क्या वजह है? आपको क्या इलेक्शन लगता है ना, इलेक्शन है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पाताल कन्या और हम एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं इन अलायंस, ठीक है, 5 सीट में अलायंस नहीं हुई, लेकिन तभी भी तू में ग्राउंड लेवल में होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये तू में ग्राउंड लेवल से लीडर लोग करे ऊपर से। अगर समझिए कि हमको अगर उनको एक सीट मिला, वो भी हमारे संग पावर में आएगी, एक सीट भी अगर वो जीतता है तो हमारे साथ गवर्नमेंट में रहेगा। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस का। कांग्रेस मुझे अटैक नहीं करके आपको अटैक करना चाहिए जो कांग्रेस के विरुद्ध है। मैंने तो आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, और राहुल गांधी भी मेरे खिलाफ आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये जो लोग अटैक करते हैं वो लोअर लेवल लीडर्स हैं, उनका मेच्योरिटी नहीं है, थिंकिंग नहीं है। कल एक फ़ोन आ जाएगा तब यही लोग सामने में फूल लेकर मेरे घर के सामने आ जाएंगे, तो इनको इम्पोर्टेंस मैं नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ, मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने मुझे अटैक करके शायद अपने ऊपर ही नुकसान किया, क्योंकि असेंबली इलेक्शन के पहले कांग्रेस का वोट शेयर था 1.8%। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना तो इट वेंट अप ऑलमोस्ट टू 30%। आज ये एडीसी इलेक्शन के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस का वोट शेयर अब कहाँ है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। सर, आप अगर ज़्यादा सीट लेके आए, आप घुमाए गाँव में घुमाए, तो यह पे लोगों का क्या मिला? लोगों से बात कर, लोगों को थांचा चाहिए। लोग चाहते हैं कि विजय राघव, प्रद्योत माणिक्य, चित्तू बाबू, बुद्धू बाबू, पाताल कन्या, एनसी देवर्मा, मेवाड़ सब एक संग होकर एक आवाज़ में अपने ज़मीन के बारे में बात करें। और एक्चुअली हम सब एक ही आवाज़ में बात कर रहे हैं, लेकिन अलग प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि इलेक्शन के बाद मैं मेवाड़ को भी निमंत्रण दूं, एनसी को भी निमंत्रण दूं। पाताल तो अपना संग है ही, मैं उसको तो लाऊंगी अपने गवर्नमेंट में, और उसको छोड़ के मैं विजय राघव और हम भी एक पार्टी होने का हम बात करेंगे। मैं वो उनका डिसीजन होगा, उनका पार्टी का डिसीजन होगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म में हम लोग एक आवाज़ में एक ही पार्टी बन के आए तो और भी अच्छा। आईपीएफटी ने आप लोगों के साथ अलायंस किया था। मोस्ट वेलकम। दिल बड़ा होना चाहिए मैडम, दिल बड़ा होना चाहिए। मोस्ट वेलकम, आने दीजिए। मैं अगर उनको एक सीट भी नहीं मिलता है तभी भी मैं उनको जोनल चेयरमैन है, जो भी हो, मोस्ट वेलकम। उनके एमएलएज बहुत हैं, मोस्ट वेलकम टू कम। मैं क्यों आईपीएफटी से दुश्मनी करूँ? आईपीएफटी से जो सीट शेयरिंग बात नहीं हुआ, जो अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि उनको बीजेपी के संग जाना पड़ा, उनके ऊपर कंपल्शन था। मैं समझ सकता हूँ कि वो गवर्नमेंट में है, वो सरकार में है, 2 मंत्री है उनके साथ, उनके ऊपर प्रेशर आया होगा कि वो तिपरामथा के संग ना जाए, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। मैं इसके लिए तो वो 28 के 28 सीट पे अकेले नहीं लड़े, उन्होंने कहा था वो 22 सीट में लड़ेंगे। आखिर में तो वो सिर्फ 16 सीट में लड़े, उसमें भी 3 सीट में फ्रेंडली फाइट है, मतलब कि रफली 14 या 13 सीट, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आईपीएफटी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, बहुत प्रेशर आया होगा। तो मेरे अंदर में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। अगर उनको आना है, जैसे कि मैंने कह दिया है, पाताल को मैं लाऊंगा, विजय बाबू तो पार्ट है ही, चित्तू बाबू तो पार्ट है, बुद्धू बाबू पार्ट है। इफ़ आईपीएफटी वांट्स टू कम, मोस्ट वेलकम। मैं कभी नहीं उनको बोलूँगा ना।
सर अभी जो बीजेपी और आईपीपी का जुट चल रहा है अलायंस में, अगर एडीसी में ऐसा हो जो बीजेपी के साथ आते हुए अलायंस करना पड़ता है तो क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि हमको बीजेपी के साथ जोड़ करना पड़ेगा। हमको लगता है कि हम खुद अपने बलबूते में 100% पावर में हैं। मुझे नहीं लगता कि हमको कोई अलायंस करना, शायद ऐसा हो जाए तो शायद नहीं होगा। ये क्लीन स्वीप है, मुझे नहीं लगता है। और सिर्फ जगदीश बाबू इसका गुड एज आई सेड, वहाँ पे कांचनपुर थाना घेराव कर रहा है, इस विषय में आपका क्या मतलब? मुझे लगता है कि कोई भी मर्डर हो, कोई भी कम्युनिटी का मर्डर हो, चाकमा हो, रियांग हो, बंगाली हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मर्डर को मर्डर की तरह ट्रीट करे, ना कि एक इसको कम्युनल इंसिडेंट बनाए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इज द ओल्डेस्ट पार्टी त्रिपुरा, INPT, एंड other parties, including my party, leaders in my party should also take an example out of INPT and realize that when you are such an old party, कितना humble रहे हैं, कितना gracious रहे हैं, इनका पूरा ये जो इलेक्शन है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। This has been a perfect alliance between INPT and त्रिपुरा and ये दूसरे लोगों के लिए जो जिसको प्रॉब्लम होता है, ये उनके लिए एक मिसाल है कि कैसा दो पार्टीज। कल मैं विजय रामफल के प्रोग्राम में गया था, जगदीश बाबू के प्रोग्राम में मैं 2 बार गया। ये एक मिसाल है कि थांचा तब होता है जब हम एरोगेंस को, ईगो को और अहंकार को अलग रख के राजनीति करते फॉर द पीपल। ये जो हम लोग का अलायंस हुआ है, INPT इज फाइटिंग इन 5 सीट्स। Chittu Babu is a part of Tripura Motha, but a former president of TSP. He is fighting in 1 seat. I am fighting myself. Ganesh De Burma IPFT से आया था, वो खुद फाइट कर रहा है। सिंधु कन्या इज फाइटिंग और 17 सीट्स में पाताल कन्या हैज विथड्रॉन कैंडिडेट्स इन फेवर ऑफ त्रिपुरा एज अ पार्ट ऑफ द अलायंस। 5 सीट्स शी इज फाइटिंग इन her own symbol. I am fighting in my own symbol and the people of those constituencies will decide, but after elections I would like everyone to be a part of the government and I am inviting them, and if IPFT, even if they don't get 1 seat, they are most welcome to be a part of this government, because I want Thansa and I want unity for all the people and a clean regional alliance. Thank you, धन्यवाद, Galaina. বোবাগরাকে সামনে রেখে রাজ্যের ভূমিপুত্র জনজাতিকে একটা সেই সমাধানের লক্ষ্যে আজকে বোবাগরাকে পাশে এবং অঞ্চলে নিয়ে নিচ্ছে। এই অবস্থা দেখে শাসক দল ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। সমগ্র এদেশি 28টা কেন্দ্রে ভয়, ভীতি, হুমকি এখনও চলছে, গতকালও চলছে, আজকেও চলবে, আগামীকালও চলছে। তারপরেও আমাদের বিশ্বাস বোবাগরার দিকে নজর রেখে এদেশি এলাকার প্রায় 8.5 লক্ষ ভোটার, নির্বাচক মণ্ডলী, অধিকাংশ নির্বাচক মণ্ডলী বোবাগরার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বোবাগরার টিকামথা এবং INPT যে জোট, এই জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জড়িত। আমি একটা মেসেজ দিতে চাই, সন্ত্রাস জনগণকে রুখতে পারবে না। নির্বাচনে সবথেকে বড় শক্তি হচ্ছে জনশক্তি। শাসক দলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনশক্তি লড়াই করছে। আমরা একটাও পাল্টা কিছুই করিনি, কিন্তু চলছে। এখন আশা রাখি নির্বাচনের দিকটা করবে, তার প্রশাসনিক সমস্ত কাজে লাগাবে এবং প্রচেষ্টা করবে। তারপরেও শান্তিপ্রিয় মানুষ, বাহারি, বাঙালি, মুসলিম, এদেশি এলাকার সমস্ত নির্বাচক মণ্ডলীরা একটা শাসক দলের সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করে নির্বাচন অংশ